पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृत जोश। यूपीएससी का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आईएएस, आईपीएस या आईएफएस का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस के थ्रू सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 24 अलग अलग प्रेस्टिजियस पोस्ट मिलती है। हर पोस्ट की अपनी अलग अलग पावर, ड्यूटी और चार्म होती है। लेकिन कौन सी पोस्ट किस रैंक पर मिलती है और किस पोस्ट की सैलरी कितनी होती है और किस पोस्ट का ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, ये सभी क्वेश्चंस हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में घूमते रहते हैं। आपने शायद तैयारी शुरू भी कर दी हो, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होता है कि आपका लक्ष्य पोस्ट क्या है, तब तक डायरेक्शन सही मिलना बिल्कुल मुश्किल होता है। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डिटेल लिस्ट यूपीएससी के 24 रैंक वाइज पोस्ट विद सैलरी, जिसमें मिलेगी आपको सपने की हर पोस्ट का पूरा ब्रेकडाउन। सो कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट है, सो लेट्स फाइंड आउट। सो हर साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करता है ताकि देश के लिए बेस्ट ऑफिसर सिलेक्ट किया जा सके। 2024 में भी यूपीएससी ने 21 सर्विस के लिए टोटल 1056 वैकेंसीज रिलीज की थी, और इस लिस्ट में रिजर्वेशन भी होगा एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। एंड यूपीएससी पोस्ट लिस्ट 2025 में भी 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर इस बार प्रेस्टिजियस जॉब मिलेंगी, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस में ग्रुप ए सर्विस एंड ग्रुप बी एंड सिविल सर्विस। वही हर कैटेगरी का अपना एक अलग रोल, अथॉरिटी और काम का एरिया होता है, और ये जॉब्स इंडिया की गवर्नेंस और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस में आती है सबसे टॉप और फेमस जॉब्स आईएएस मींस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। इनका काम पूरे देश के लेवल पर होता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर। एंड बात करते हैं ग्रुप बी की सर्विस में, जिसमें आपको मिलेगी हाई लेवल जॉब्स, यानी कि रोल्स आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस और आईआरएस इनकम टैक्स एंड कस्टम्स एंड रेलवे सर्विस एंड अकाउंट सर्विस, और भी कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोस्ट आपको मिलेगी। ये सर्विस कंट्री के फाइनेंशियल और ऑपरेशन सिस्टम को भी मैनेज करता है। नेक्स्ट ग्रुप बी सर्विस भी थोड़ा सा रीजनल लेवल पर होता है, जैसे कि जहां ऑफिसर्स दिल्ली या फिर निकोबार या पौंडीचेरी जैसे कई एरियाज में सर्व करते हैं। एंड जैसे कि काफी पौंडीचेरी सिविल और पुलिस सर्विस में भी इनका काम जो है वो स्टेट्स और यूटीएस के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ एनफोर्समेंट में होता है। ये सभी पोस्ट यूपीएससी के थ्रू मिलती है, और हर पोस्ट का एक स्ट्रॉन्ग करियर और देश की सर्विस के लिए भी एक चांस देता है आपको। अब जानते हैं डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी पोस्ट कैटेगरीज। सो यूपीएससी के थ्रू मिलने वाली जॉब्स 3 कैटेगरीज में होती है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप ए सर्विस एंड ग्रुप बी सर्विसेज। एंड देन ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है आईएएस मींस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आईपीएस इंडियन पब्लिक सर्विस, जैसे पावरफुल पोस्ट। इनका काम होता है पूरे स्टेट और कंट्री लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना और कानून का पूरा डायरेक्शन संभालना और मेंटेन करना और पॉलिसीज को भी बनाना। एंड ग्रुप ए में भी सर्विस में आपको मिलती है कई इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक और रेवेन्यू रिलेटेड जॉब्स, जैसे कि आईएफएस में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में मिलती है या फिर आईआरएस में भी मिलती है। ये ऑफिसर्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट यानी कि इम्प्लीट करता है और देश की डेवलपमेंट में मेजर रोल भी प्ले करता है। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो इस सर्विस का थोड़ा सा लोकल लेवल कम होता है, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज या फिर स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए। इसमें ऑफिसर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ इन्फोर्समेंट में हेल्प करते हैं। ये तीनों कैटेगरीज गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए बैकबोन जैसी होती है। यूपीएससी के थ्रू मिलने वाली सभी जॉब सिर्फ प्रेस्टिजियस ही नहीं होती है, बल्कि सैलरी और बेनिफिट्स के मामले में भी टॉप पर होती है। यूपीएससी सैलरी स्ट्रक्चर 2025-20 7th पे कमीशन के पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही होता है, जिसमें ऑफिसर्स को उनकी पोस्ट और रैंक के हिसाब से 56,100 से 2,50,000 तक सैलरी मिलती है। वहीं अगर आप आईएएस या फिर आईपीएस बनना चाहते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी 56,100 होती है, और जहां टॉप लेवल पर जाके कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर डीजीपी बनकर आपकी 2,50,000 तक पहुंच जाती है। हर एक सर्विस का अपना जॉब प्रोफाइल होता है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है, जैसे कि आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते रहना,
और आईएफएस ऑफिसर्स इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैंडल भी करते हैं। साथ ही यूपीएससी ऑफिसर्स को मिलते हैं कई पर्क्स, जैसे कि ऑफिशियल हाउस या फिर गाड़ी हो गया या फिर मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, कि रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलना। ये जॉब सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है, ये एक जिम्मेदारी और सम्मान का काम होता है, जहां आप देश की गवर्नेंस और डेवलपमेंट में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। एंड अगर आप यूपीएससी के ड्रीम को सच करना चाहते हो तो सैलरी, प्रोफाइल और बेनिफिट जानना भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने करियर को सही डायरेक्शन में ले जा सके और अच्छे से इसको प्लान भी कर सके। वेल, अगर आपको इन सबको जानकारी जानते हुए भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।